हेलो भाई। देखो, प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहा हूँ मैं आप लोगों को कि भाई कोई प्रोडक्ट है भाई आप ख़रीद लो। तो जैसा कि मैं बताता हूँ या मैं बताता हूँ या मैं का मतलब ये कोई घमंड या फिर ऐसी कोई बात नहीं। जैसा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग जो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग कल की वीडियो जिस जिस भाई ने भी देखी होगी। तो देखो, मैंने क्या बोला था, जो ये 20 EM में है ना, यही इसको अपोज कर सकता है। हालांकि इसने इसको वीक किया था बट इसको टच नहीं किया। देखो, ये इसको टच करके सेम वापस आ गया। ये लाइव मार्केट में आप लोगों को एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। लाइव मार्केट है, अभी लाइव मार्केट चल रहा है भाई दोस्तों, देख सकते हो आप लोगों के सामने। मार्केट कंप्लीट ग्रीन थी लेकिन अभी देख लो कंप्लीटली रेड में कन्वर्ट हो गई। यदि आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखा होगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मार्केट ग्रीन गई, लेकिन उसके बाद देखो कंप्लीटली इसी जोन से और वही 20 EM में से रिएक्ट होके वापस आ रही है। 75 मिनट पे देख लो आप, 75 मिनट पे देखो इसी जोन से वापस रिएक्ट होके आ रही है। मतलब क्या भाई, मतलब बस यही है कि आप लोगों को चाहिए कि ऐसी जादू की छड़ी जो घुमाए और सब कुछ हो जाए। आज भी मैंने 3000 के आसपास का लॉस बुक किया, बट वो मैटर नहीं करता भाई। मैटर ये करता है कि जो आप एनालिसिस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव कर रही है या नहीं। क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस भी दे रही है तो नो प्रॉब्लम भाई, ये एक पार्ट है गेम का। हाँ, यदि आप ब्लाइंड ट्रेड मार रहे हो, जैसे मेरा ये ICICI बैंक का एनालिसिस था। ICICI बैंक में मार्केट मेरे फेवर में कल नहीं आई, कल 2000 के आसपास का लॉस था, आज भी 2000 के लॉस के आसपास। मैंने उसको एग्जिट कर दिया क्योंकि मैं ज़्यादा दिन उसको होल्ड नहीं करना चाहता था। यदि उसको देना था तो मेरे को 1 या 2 दिन में दे देते था, लेकिन नहीं दिया तो मैंने उससे एग्जिट मार दिया। वही आप लोग देख सकते हो। मार्केट सेम कंसोलिडेट मान लो या फिर कुछ 20 में से रिजेक्शन मान लो, कुछ भी मान लो, देख लो सेम है ना। और यदि आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, क्योंकि कैंडल बन चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ये वाली कैंडल ये अभी बनने लग रही है। तो ये कैंडल देखो कहाँ नीचे से, देखो अपने उस जोन से जो हमने मार्क कर किया था उस जोन से आ रही है ना। एक मिनट रुको भाई, ये कल की डिलीट कर दो, फिर आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है। क्योंकि भाई मैं सेटिंग इसलिए डिलीट नहीं करता जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि भाई कुछ इसमें कोई फेर बदल या ऐसा है। आप देख सकते क्लियरली देख सकते हो कि भाई इसमें। और रही बात सेक्टर की, सेक्टर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। सेक्टर जिसके बारे में फोकस करता हूँ, देख लो कल कम्प्लीटली ग्रीन था यहाँ पर, आज देख लो कम्प्लीटली रेड है। तो मार्केट एक दिन ऊपर एक दिन नीचे है। मार्केट के बिहेवियर को, एक चीज़ और देखो, मार्केट के बिहेवियर को समझना है ना तो मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट के अंदर स्टडी करनी पड़ेगी। अब देखो रियलिटी सेक्टर कल कम्प्लीटली नेगेटिव था, आज देख लो कम्प्लीटली पॉजिटिव है। सबसे इकलौता बंदा था कल जो नेगेटिव है, रियलिटी है FMCG, लेकिन आज देखो सारा का सारा पॉजिटिव है, सारा का सारा। और रही बात देखो एनर्जी, फार्मा पॉजिटिव है। लेकिन जो मेजर शो होगा जैसे IT सेक्टर हो गया, सीमेंट हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, या फिर FMCG हो गया, PSU फाइनेंस हो गया, मेटल हो गया, ये तो सारे नेगेटिव है भाई। एक सेक्टर थोड़ी मार्केट को मूव कर सकता है। तो ये देखो यहाँ पर भी देखो, यदि आप थोड़ा बहुत देखना चाहो, बस एक रियलिटी सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव है, बाकी है ये रेड साइड की कैंडल बहुत एग्रेसिव रेड दिख रही है आप लोगों को, थोड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन इसमें बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही आप लोगों को। बेसिक ये 6 ग्रीन हो, लेकिन देखो यहाँ पर देखो ये ज़्यादा डोमिनेट कर रही है ना। तो डोमिनेट कर रही है तो वही चीज़ है भाई, एनालिसिस ऐसे ही करो कि जिसमें आपको सेक्टर को भी साथ में लेके चलना पड़े, मार्केट को भी साथ में लेकर चलना पड़े, आपको स्टॉक को भी साथ में लेकर चलना पड़े। अभी देखो ये मार्केट यहीं कहीं कंसोलिडेट या फिर, क्योंकि देखो मार्केट कंप्लीटली यहाँ से 23,300 से सीधा 23,060 पे आ गई। तो भाई इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को मार्केट के अंदर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ भी। अभी रही बात ICICI बैंक की, बार मैं ICICI बैंक को भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ICICI बैंक में मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मेरे कोस्ट टू कोस्ट आया था और मैंने उसको एग्जिट किया। देखो ये यहाँ पर मेरा 254 के आसपास आया और मैंने इसको एग्जिट कर दिया। 2 रुपये के लॉस के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया। मैंने वेट नहीं किया क्योंकि देखो ये 3 दिन से एक ही उसमें रह रहे हैं, कहीं भी जा सकते हो, ऊपर भी जा, कल के क्या पता ये ऊपर चला जाए। लेकिन रिग्रेट नहीं होगा ना। रिग्रेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई ये इस लेवल पे के बाद यहाँ से देखो कि 42-43 के लेवल से आया, 40 के लेवल से नीचे आया, नीचे तक गया था ये, ठीक है। तो जब इस लेवल से गया ना तो भाई हमको थोड़ा सा तो करना पड़ेगा कि हाँ भाई मार्केट के अंदर, क्योंकि हाँ यदि हम यहाँ पर एंट्री का प्लान करते जाइए यहाँ कहीं, यदि हमको यहाँ, तब हमारे लिए अच्छा था, बेनिफिट था। ये 1190 सीधा 1251, सीधा 50-60 रुपये का हमको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता।
लेकिन भाई हमारी ट्रेड इतनी रहती है कि भाई हम मिनिमम लॉस और मिनिमम प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाए। एक ही दिन में हम टाटा बिरला नहीं बनना चाहते भाई, हम धीरे धीरे बनेंगे। और रही बात धीरे धीरे बनने का, यदि आप, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यदि आप हर महीने छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। जैसे आपने फर्स्ट मंथ 4K कमाया ना, फर्स्ट मंथ 4K है, तो सेकंड मंथ आप पता क्या किसका टारगेट रखो, इसका डबल, बस इसका डबल का टारगेट रखो 8K। और थर्ड मंथ इसके डबल का, इसके बाद फोर्थ मंथ इसके डबल का, और फिफ्थ मंथ इसके डबल का, और सिक्स्थ मंथ, एक मिनट को मैं साथ में आप लोगों को कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। सिक्स मंथ में क्या करना आप लोगों को, 64 का डबल, 1 to 8K। और सेवन्थ मंथ इसका डबल का टारगेट रखो, 256। 8 मंथ इसके डबल का टारगेट 512। और 9 मंथ इसके डबल, इसका डबल मतलब समझ रहे हो, सीधा 10 लाख की बात चली जाएगी, मतलब 10,24,000। और 10th मंथ, अभी एक बार मेरे को कैलकुलेशन करनी है, तो फिर आप लोग सोच रहे हो यार तो बकवास बातें कर रहे हैं, ठीक है। और 11th मंथ इसके डबल का, और 12th मंथ देखोगे ना इसके डबल, मतलब 8192। तो भाई अभी इसको ये कैलकुलेशन समझाता हूँ आपको। कैलकुलेशन 81 लाख, एक साल में 81 लाख का टारगेट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कैसे। ये 22 देख, पहले मंथ का टारगेट बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी ले सकते हैं आप। दूसरे मंथ का भी टारगेट आप बहुत ईजी ले सकते हो। थर्ड मंथ का भी टारगेट आप बहुत ज़्यादा ईजी ले सकते हो। फोर्थ मंथ का भी टारगेट आप बहुत ज़्यादा ईजी ले सकते हो। फिफ्थ मंथ का मान के चलो आप नहीं ले पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का आप लोगों का टारगेट आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है। 4 मंथ बिना किसी टेंशन के यहाँ तक आप टारगेट अचीव कर सकते हो, यहाँ तक अचीव कर सकते हो। तो फिफ्थ मंथ में आपको क्या करना, इसको 2 मंथ में डिवाइड कर दो। मतलब कहने का मतलब 32 के 2 मंथ डिवाइड करो कि भाई मेरे को 32,000 का टारगेट रखना एक मंथ में, इसको 2 में डिवाइड कर दो। तो ये जो 5वां मंथ है वो 6 मंथ में चला जाएगा, मतलब 5 से 6 मंथ, समझ रहे हो। 5 से 6 मंथ में मतलब छठे महीने में आप 64,000 का प्रॉफिट गेन करोगे। से यहाँ पर मतलब यहाँ 6th मंथ है, लेकिन यहाँ पर अभी आप 6 मंथ कंप्लीट करिए, तो आप यहाँ पर 7 और 8 या 9 कोई भी 2 मंथ का टारगेट, 3 मंथ का टारगेट ले लो कि भाई हाँ ठीक है मैं इसको 3 मंथ में अचीव करूँगा। मैं 1 मंथ में अचीव नहीं कर सकता, इसको मैं 2 मंथ में या 3 मंथ में ट्राई करूँगी 2 मंथ में अचीव करने की। ऐसे ऐसे करके इनको भी डिवाइड करो भाई, इनको भी डिवाइड। जैसे जैसे कैपिटल भी तो बढ़ रही है भाई, टारगेट भी तो आपका बढ़ागा, थोड़ा कैपिटल भी बढ़ेगी, तो समझ रहे हो। अभी नेक्स्ट मंथ से हम यही करेंगे कि फर्स्ट मंथ ये मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को यहाँ मानता हूँ, यहाँ पर मानता हूँ, हालांकि जाने के लिए तो इतना भी प्रॉफिट हुआ, अपने को इतना भी प्रॉफिट हुआ है, समझ रहे हो। लेकिन हमें इस पे कंसंट्रेट करते हैं कि 4th मंथ अपना मतलब हम 4th मंथ से स्टार्ट करेंगे अपना आपको 32K का प्रॉफिट हमको गेन करना कैसे भी करके मार्केट से 32 वीक का। ये मतलब एक अदर देन वो है भाई, एक साइकोलॉजी समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो कि अमीर कैसे बने वो समझ लो, कुछ जो भी आपको लगता है वैसे समझो। ये 32 का आपका इजी टारगेट है। उसके बाद 32 के बाद इसको डिवाइड करो, इसको 3 में डिवाइड करो भाई। ये यहाँ तक डिवाइड करते करते फॉर एग्जांपल ये आप इसको
2 साल या 2.5 साल तक लेके चलेंगे। मतलब आपका जो ये 12 मंथ का टारगेट था, ये 12 मंथ का, तो आपने इसको क्या कर दिया, 28 मंथ कर दिया। तो कहने का मतलब आपने कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया, 16 मंथ एक्स्ट्रा, मतलब 1 साल 4 महीने आपने एक्स्ट्रा लिया। लेकिन आपको इस तक अचीव करने की कोशिश करो। और ये इस चीज़ को अचीव करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, मार्केट के अंदर पेशेंसली वेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं पेशेंसली मैं वेट कर रहा हूँ। क्योंकि एक दिन की हलवा थोड़ी है मार्केट की भाई, एक ही दिन में आपको सब कुछ ला के दे देगी। अभी देखो हम बात कर रहे थे, देखो मार्केट सेम ग्रीन हो, क्योंकि भाई इस 20 MB से रिएक्ट हो रही है भाई। ठीक है, चलो ये तो अदर दैन टॉपिक था, उसी पर आ जाते हैं वापस दोबारा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अचीव करनी है ना, तो भाई साहब आपको अपना खुद का टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा आज इतने मंथ का टारगेट है ये इतने। तो वो देखना कि आप बहुत जल्दी इस टारगेट को, जैसे आप 7 या 8 वीक को कंप्लीट करोगे ना, तो आपको ये टारगेट ना छोटे लगने लग जाएगी कि हाँ भाई जैसे ये है भाई 40 लाख का। भाई यदि 40 लाख का टारगेट है ना, यदि यहाँ पर आप देखो ये 40 लाख है, ये सॉरी 20 लाख है, 20 लाख का टारगेट है, उसके बाद आपका टारगेट 40 लाख है। तो यहाँ से 40 लाख से भाई आप यदि यहाँ से लेके इसको काउंट करोगे ना, तो आपकी वो भी तो देखो ना, 20 और 10 30 और 5 35, 35 उसके बाद 35 और 2 37 38 और इन सबको मिला के 39, मतलब 40 लाख आपके पास कैपिटल है भाई। 40 लाख से आपको 20 लाख कमाने हैं, तो 20 लाख आप कितने दिन में कमा सकते हो, 2 महीने में, 3 महीने मान लो यार, 4 महीने में मान लो भाई ये हो जाएगा। लेकिन बस आपको क्या करना, पेशेंसली मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन हीरो जीरो ट्रेड लो, तो भाई साहब वो ऐसा नहीं करना भाई, हीरो जीरो ट्रेड लेंगे तो हमारा नुकसान ही होगा। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से दोस्तों कि आप लोग ऐसा एक प्लान करो, साथ में मिलके ऐसा करेंगे, बढ़िया तरीके से अचीव करेंगे, और अचीव करेंगे ना तो भाई अच्छा गेन मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये अदर देन मार्केट था भाई, मैं थोड़ा समझाना चाहता, बस यही था। और रही बात यदि ट्रेड का भी एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। बहुत से बंदे बोलते हैं यार ट्रेड फाइंडर में क्या है ऐसा कुछ। देखो ट्रेड फाइंडर में हमको जैसे मान के चलो, हम रियल्टी की बात करते हैं। रियल्टी अपना ग्रीन है, तो रियल्टी का जो सबसे पहला DLF है, उसके बाद गोदरेज CP है। ये 2 स्टॉक है जो अपने लिए मतलब सेक्टर सपोर्ट करते हैं। DLF गोदरेज लोडा या प्रेस्टीज भी है, लेकिन ये थोड़े अच्छे हैं, तो हम DLF या गोदरेज CP को ही टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले हम DLF का टारगेट करते हैं, DLF को सर्च करते हैं। बहुत से दोस्त मेरे को बोल रहे थे कि भाई ये फेक है या कुछ। भाई ये इसमें फेक फाक कुछ नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन बस इसमें टाइम लैग की कमी है, मतलब थोड़ा हल्का सा। बस आपको क्या करना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लगेगा कि भाई ये कहाँ डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, यदि आप इसको 1 मिनट 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, जिसमें 30 मिनट में थोड़ा अपने को जोन अच्छा मिल जाएगा। देखो यदि हम बात करें, यहाँ पर अपना एक डिमांड जोन है हल्का सा, ये वाला डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन पे मार्केट आती है, इस डिमांड जोन पे, और देखो यहाँ से मार्केट। और रही बात एंट्री की, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री इजीली मिल जाएगी। देखो मार्केट यहाँ से आती है, और यहाँ से आने के बाद देखो, और गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, देखो भाई कितने रुपए का, ये मान के चलो आपने 45 पे लगाया, 45 पे है ना, 45 पे लगाया, और आपने 49 का टारगेट लगा दिया, तो 4 रुपये भाई, 4 रुपये समझते हो। यदि आपको 800 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी भी ले ली ना, 500 क्वांटिटी 800 क्वांटिटी मान के, तो ये क्यों है 3000 का भाई, ये 1 मंथ का टारगेट हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों को समझाया था। और एक और सबसे बड़ी बात है, एक बार गोदरेज प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। गोदरेज कंज्यूमर नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टी। देखो गोदरेज प्रॉपर्टी को भी सेम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले गया। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, सबसे पहले जोन मार्क करो, ये अपना जोन है, ये बड़ा जोन है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, यदि आप एंट्री लेना चाहो तो कहाँ लोगे। मैं यहाँ की प्लान करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ का प्लान किया है कि भाई मार्केट जब यहाँ आएगी तो मैं यहाँ से लूँगा, तो यहाँ से भी ले सकते, लेकिन तब तक एंट्री आई नहीं, इसमें एंट्री मिस है, तो नो प्रॉब्लम। भाइयों आपका मोटिव ये रहना चाहिए कि भाई जस्ट हमें मार्केट के अंदर जो मार्केट का टारगेट है
हैं, उसको अचीव करें। कैसे अचीव करें, बस ये है। और जो मैंने आप लोगों का उसमें बताया है कि भाई ये टारगेट है, ये बड़ा, और डेली टाइम फ्रेम बड़ा हो गया ना, देखो ये वाला, ये बहुत ईजी है भाई साहब, 2 से 3 साल के अंदर अंदर, समझ रहे हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और एनालिसिस तो मैंने कुछ इतना खास नहीं बताया, क्योंकि कंसोलिडेट ही रहेगा। बस हमको क्या करना, जैसे जो मैं लाइव क्लासेस के बारे में हमको क्या करना है, मैं इस पे आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि आज कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना रियल्टी है, उसके बाद फार्मा, एक फार्मा को और एनालिसिस करके दिखा दे। फार्मा में देखो भाई, सिप्ला है, लॉरेंस लैब है, ग्रैनुअल्स है, अबिटो इंडिया है, जुडिस लाइफ है। लेकिन इनमें से अपने लिए स्टॉक कौन कौन से, देखो सिप्ला है अपने लिए, लॉरेंस लैब है और ग्रैनुअल्स है। ग्रैनुअल्स को भी छोड़ सकते हो आप, क्योंकि और लॉरेंस लैब को छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सिप्ला अच्छा स्टॉक है, उसके बाद जुडिस लाइफ भी अच्छा स्टॉक है, ओरो फार्मा भी अच्छा स्टॉक है। अब हम ओरो फार्मा, जुडिस लाइफ और सिप्ला को करते, पहले सबसे पहले हम सिप्ला के बारे में बात करते। एक बार सिप्ला के बारे में डिस्कस करता हूँ आप लोगों को, यहीं से दिखा देता हूँ, यहाँ से भी चार्ट ओपन हो जाता है भाई, लेकिन यहाँ बहुत टाइम लगता है। 1 मिनट को वहीं पर करना पड़ेगा अपना। सिप्ला यहाँ से सर्च करता हूँ एक बार, सिप्ला यहाँ से मैंने सर्च किया, देखो सेम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, और देखो कितनी प्यारी एंट्री है भाई इसके अंदर, ये देखो कितनी प्यारी एंट्री है। देखो इस एंट्री को तो मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर सकता हूँ। वो टारगेट इसका यहाँ तक का, ये टारगेट और ये एंट्री, ठीक है, और ये एंट्री 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें भाई। आप इसको यहाँ कहीं भी खरीद सकते हो, मतलब समझ रहे हो। सिप्ला को यदि आप लोगों को खरीद रहा तो आप यहाँ से खरीद के यहाँ तक का टारगेट आप आराम से कर सकते हो। मैं ग्रुप में भी बोल दूँगा आप लोगों को कि भाई सिप्ला को बाई कर लो, बाय सिप्ला। इक्विटी में बाई करना भाई, ठीक है, 1450 इक्विटी वो लिख देता हूँ, ई क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि हाँ भाई इक्विटी में बाई करना है। तो भाई ये देख लेना, और टारगेट है इसका 10 रुपये का। टारगेट मिल गया था 1460 रुपये, 61 प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, ये अपना टारगेट है। तो भाई आज की कॉल यही है, तो आप इसको बाई कर सकते हो यहाँ से, और आपका ये टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो ये 38 का, नो प्रॉब्लम भाई, लेकिन बाई करना आप लोगों को इक्विटी के अंदर ही। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होगे, तो समझ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।